हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर आता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों, इस पेपर से रिलेटेड मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम के कीट का जीवन चक्र, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अगर आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में रेशम की कीट का जीवन चक्र पूछा जाता है या इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पूछा जाता है तो इस वीडियो से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको समझाने वाला हूँ। डायग्राम के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एक्सटर्नल फीचर ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि इसके बाह्य लक्षण कैसे हैं, बाहर से कैसा दिखाई पड़ता है। तो रेशम का कीट जो है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो बिल्कुल मीडियम साइज का इंसेक्ट होता है, जिसका शरीर, इसकी जो बॉडी होती है वो सफ़ेद क्रीम रंग का होता है। हेड पर एक जोड़ी कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी प्लिमोस टाइप की एंटनी, और इसका जो माउथ होता है, मुखांग जो होते हैं वो चूषण प्रकार के होते हैं, यानी सकिंग टाइप के। इसका जो वक्ष होता है, वक्ष यानी थ्योरेक्स, थ्योरेक्स पर 2 जोड़ी पंख होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, तथा 3 जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। राइट। तो इसमें कई बार वक्ष में इसके कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं या इसमें कितने पंख होते हैं, इसके बेस पर भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। राइट। इसका माउथ किस टाइप का होता है, इस पर भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। रेशम के कीट का जीवन चक्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशम उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए रेशम कीट के स्वभाव तथा उसके जीवन चक्र, उसकी लाइफ साइकिल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एडल्ट मोथ का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ टाइम होता है, वो संक्षिप्त होता है। एडल्ट कीट बनने के 3 से 4 दिन के अंदर ही मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं, यानी मैथुन करते हैं, तथा अंडे देने के बाद जो फीमेल कीट है वो मर जाती हैं। अंडे सतह पर पाए जाने वाले चिपचिपे पदार्थ की सहायता से एक दूसरे से तथा सहतूत की पत्तियों से चिपक जाते हैं। टेम्परेचर लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, तथा इसमें जो नमी, ह्यूमिडिटी जो होती है वो 80% की फेवरेबल कंडीशंस में 10 से 14 दिन के अंदर ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। राइट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इसकी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है। ये देख सकते हैं आप, एडल्ट है, एब्डोमेन है, विंग्स है, थ्योरेक्स है जिसका, इसमें हेड है, इसमें एंटिनी है, इसके एग्स हैं, ये कोकून है। राइट। ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई गई। देखो यहाँ पर इसका हेड दिखाया गया है, इसका थ्योरेक्स वाला पार्ट है, इसमें एब्डोमेन होता है, ये इसमें देख सकते हैं प्रोलेक्स है होते हैं, क्लेस्पर है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल का आप लोग इस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है रेशम कीट का जीवन चक्र। अंडे से निकला लार्वा आकार में छोटा तथा अत्यधिक कोमल, सॉफ्ट होता है। यह तेजी से सहतूत की पत्तियों, सहतूत की जो लीफ होती हैं, पत्तियों का सेवन करके आकार में वृद्धि करता है, साइज में ग्रोथ करता है। लार्वा अवस्था में इसकी जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज में यह 30 से 40 दिन के अंदर 3 से 5 बार मोल्ट करता है, निर्मोचन होता है। राइट। मोल्टिंग की संख्या के आधार पर रेशम की जो कीट हैं, रेशम की कीट की 3 किस्में हैं, 3 वैरायटीज हैं। नंबर फर्स्ट, 3 बार मोल्टिंग करने वाले, एक 4 बार मोल्टिंग करने वाले और एक 5 बार मोल्टिंग करने वाले। अंतिम बार मोल्टिंग करने वाला जो लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं इंस्टार लार्वा, तथा यह पूर्ण वृद्धि वाला होता है, यानी पूरी तरह से इसमें ग्रोथ हो जाती है। अब यह आहार लेना, यानी कि फूड लेना बंद कर देता है और प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा रेशम के कीट की एक इनएक्टिव स्टेज होती है, एक अक्रिय अवस्था होती है। यह न तो खाता है और ना ही चलन करता है। अब यह सिल्क ग्लैंड द्वारा बने रेशम के धागे से अपने शरीर के चारों ओर एक कोकून बना लेता है। कोकून का निर्माण 3 से 4 दिन में पूरा होता है। रेशम प्यूपी के कोकून से ही प्राप्त होता है। एक कोकून में लगभग 1000 से 1500 मीटर का रेशम का धागा प्राप्त होता है। प्यूपा स्टेज 10 से 15 दिन की होती है और इस काल में लार्वा के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो विघटित हो जाते हैं और इसके स्थान पर एडल्ट इंसेक्ट के अंग विकसित शिशु कीट या इमेगो कोकून को काटकर बाहर निकलता है। इमेगो के बाहर निकलने से कोकून क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाता है। अब इसमें रेशम प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपी को उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है।
राइट। विभिन्न प्रकार के रेशम कीटों के जीवन चक्र की जो अवधि है, जो लाइफ साइकिल की स्टेज है या टाइम है, वो अलग अलग हो सकती है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल के टेम्परेचर पर निर्भर करती है। वर्ष में जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल की संख्या के आधार पर रेशम के कीट निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनोवोलेटाइन फॉर्म्स। यह प्रति वर्ष केवल एक बार अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, अर्थात इनसे प्रति वर्ष केवल एक पीढ़ी विकसित होती है। नंबर सेकंड पर आते हैं बाई वोलेटाइन फॉर्म्स। ये प्रत्येक वर्ष 2 पीढ़ियों को जन्म देते हैं, एक ग्रीष्म काल में तथा दूसरी पतझड़ में। नंबर थर्ड पर आता है मल्टी वोलेटाइन फॉर्म्स। कुछ किस्में प्रत्येक वर्ष में 3 पीढ़ियों को जन्म देती हैं तथा इनका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो 55 से 60 दिन में पूरा हो जाता है। अंडे की अवस्था 15 दिन तथा लार्वल स्टेज 30 दिन और प्यूपा स्टेज इसमें 15 दिन। रेशम के उद्योग के लिए मल्टी वोलेटाइन किस्मों का पालन अत्यधिक लाभकारी होता है, उसी में ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि इन्हें पूरे वर्ष पालना संभव होता है। इन वैरायटीज़ यानी इन किस्मों की जो लार्वल होते हैं वो अत्यधिक स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं तथा ये टेम्परेचर की उच्च सीमा को सहन करने की समर्थ होते हैं। सो गाइज, ये हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। इससे रिलेटेड भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं इससे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो।